नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। अवैध बम बनाने वालों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कई बार वो बम बनाते हैं और बम बनाते बनाते जिस घर में वो बम बना रहे होते हैं उसी घर में धमाका हो जाता है और उनको खुद नुकसान हो जाता है। यही हाल है पाकिस्तान का। टेरर मॉडल अपनाकर दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखने का जो फायदा वो लेते थे, अब वही फायदा उनको नुकसान देने लगा है। कैसे? क्योंकि अब वही आतंकी जो है चीनी नागरिकों को निशाना बनाने लगे हैं। पहले 9 चीनी नागरिक एक बस धमाके में मार दिए गए। अब चीनी नागरिकों पर गोली चला गई है। 2 चीनी नागरिकों को गोली मारी गई है और वो भी किसी पाकिस्तान के पिछड़े शहर में नहीं, भीड़ भाड़ वाले शहर कराची में दिन दहाड़े 2 चीनी नागरिकों को गोली मारी गई है। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैला हुआ है और पाकिस्तान से लेकर चीन तक में हड़कंप दिख रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी ने क्या कहा है, पहले आप ये जान लीजिए। पुलिस उप महानिरीक्षक जावेद अकबर रियाज ने कहा है कि हमला जिन पर होना था उसके साथ एक अन्य चीनी नागरिक भी था जो कि कराची के औद्योगिक क्षेत्र जा रहे थे, जहां उसी दौरान उन पर हमला किया गया। मोटरसाइकिल पर फेस मास्क पहने 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। ये लोग बिना पुलिस एस्कॉर्ट के यात्रा कर रहे थे। वहीं किसी ने हमले की अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। इस घटना को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रवक्ता जो हैं उनका बयान आया है। हालांकि इस घटना को बहुत चीन ने अंडर प्ले करने की कोशिश की है और उसके प्रवक्ता ने क्या कहा है ये भी आप जरा जानिए। उनके प्रवक्ता का कहना है कि हमें पाकिस्तान की ओर से चीनी नागरिकों की सुरक्षा और पाकिस्तान में संपत्ति की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया गया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से चीन के प्रवक्ता ने यह बात कही है वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि एक बहुत छोटी सी घटना है जिसे पाकिस्तान अपने लेवल पर देख रहा है। अभी से अगर पीछे की बात करें तो ये 14 जुलाई का ही वक्त था जब एक बस धमाके में जो है बम धमाके में बस को उड़ाया गया, जिसमें कुल 13 लोगों की मौत हुई, जिसमें 9 चीनी नागरिक थे। वहाँ किस तरीके से ये दिलचस्प मोड़ लेता चला गया ये भी जानना बहुत अहम है। पहले पाकिस्तान ने कहा कि ये तकनीकी खामी थी जिसके कारण बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई। जब चीन का दबाव बढ़ा, चीन ने आंखें तरेरी, चीन ने आंखें लाल की, तो पाकिस्तान ने फिर स्वीकार किया कि दरअसल कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, यह आईडी का एक धमाका था जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है। जिसके बाद चीन को यह तक कहना पड़ गया था कि अगर पाकिस्तान हमारे नागरिकों को सुरक्षा देने में समर्थ नहीं है, अगर वो उस स्थिति में नहीं है जहां वो लोगों की को सुरक्षा मुहैया करा पाए, तो फिर चीनी हथियार गोली बारूद तैयार हैं पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और उसका नतीजा भी ये हुआ था कि दासू परियोजना जो उतनी बड़ी परियोजना थी उसको भी चीन ने रोक दिया था। और इस घटना के बाद जब चीनी नागरिकों की हत्या हुई बस धमाके में, उसके बाद जो तस्वीरें आई थी वो भी तस्वीरें बहुत दिलचस्प थी कि जो चीनी नागरिक हैं वो जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर, जो अधिकारी हैं, वो एक तरफ उन्होंने एक कंधे पर AK-47 टांग रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो मशीनों के साथ काम कर रहे हैं। वो भी तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई थी। जिसके बाद अब ये घटना घटी है जहां 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दिया गया है। अब इसके बारे में जो भी अगला अपडेट होगा वो भी आपको भारत तक पर हम देते रहेंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार।